जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के नायब सदर मोहतरम फैसल नदीम साहब। आइए इनसे बात करते हैं। सर, देख रहे हैं हम कि यूरोप में ये गुस्ताखियों का सिलसिला जो है वो दराज होता जा रहा है। कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में गुस्ताखी, कभी कुरान पाक का जलाए जाना, क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें नहीं, ये तो सरियन उनकी शिकस्त का एतराफ़ है, शिकस्त का एतराफ़ है। बड़े मुहज़्ज़िब हैं, बड़े मुतमद्दिन हैं, बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं। दुनिया भर को वो अपनी तहज़ीब और तमद्दुन सिखाना चाहते हैं। वो दुनिया को बताते हैं कि तालीम हम उनसे लें, हम उनसे सारी चीज़ें सीखें। लेकिन जो कुछ बरामद हो रहा है वो आपके सामने है, और उसकी बुनियादी वजह यह कि वो जहनी तौर पर शिकस्त खा चुके हैं। पिछले दिनों आपने सुना, बाकायदा यूरोपियन मीडिया ने, अमेरिकन मीडिया ने खबर जारी की कि दुनिया में मुसलमानों की आबादी 2 अरब से ज़्यादा हो चुकी है। वो कहते हैं कि इस वक्त इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा जो है वो मज़हब है, लेकिन साथ वो ये भी कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तेज़ रफ्तारी के साथ फैलने वाला मज़हब है वो इस्लाम है। और वो ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में यूरोप का सबसे बड़ा दीन, इंशाल्लाह सबसे बड़ा मज़हब, रिलीजन जो है वो इस्लाम होगा। तो इस हवाले से वो बजाय इसके कि दलील की क़ुव्वत के साथ अल्लाह की किताब का यानी कुरान मजीद का मुकाबला करते, मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत का मुताबिक जो है वो करते, आपने देखा कि उन्होंने इस तरह की रकीक हरकतें करना शुरू की हैं। अक़वाम आलम को इसका बाकायदा तौर पर नोटिस लेना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को लेना चाहिए, OIC को लेना चाहिए, मुस्लिम हुक्मरानों को, मुस्लिम जो है वो ममालिक को उनको लेना चाहिए। 2 अरब लोग जो हैं उनके जज्बात से इस तरह से नहीं खेला जा सकता। इसका रिएक्शन रिस्पॉन्स आ सकता है, दुनिया में अमन कायम रहे। ये उसी सूरत में है कि जब आप मुसलमानों के मुक़द्दसात को इस तरह से पामाल नहीं करेंगे। आपकी पार्टी ने आज एहतजाज को एक नया रंग दिया है, गानों का तर्ज एहतजाज अख्तियार किया, ना कोई मुजाहिरा न जुलूस, सब कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं कि ख़वातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद है, बच्चे भी आए हुए हैं। ये आइडिया सर कैसे है और क्या पैगाम देना मकसूद है पूरे दुनिया को इस हवाले से? देखें, ये आइडिया बुनियादी तौर पर हमारे जहन में ऐसा आया कि वो मलून कि जिसने अल्लाह की किताब कुरान मजीद की तौहीन की, उसने सड़क पर खड़े होकर की थी। उसने बाकायदा तौर पर ईद की एक जगह पर स्वीडन में बाकायदा बाजमात नमाज अदा की जा रही थी, उसके सामने उसने खड़े होकर सड़क पर जो है वो कुरान मजीद की बेहुरमती की थी। अगर वो सड़क से ये मैसेज दुनिया को दे रहे हैं तो हमारी तरफ से भी सड़क से ये मैसेज जाएगा। हमारी गली कूचों में कुरान है, हमारे मोहल्लों में कुरान है, हमारे घरों में कुरान है, हमारी दुकानों में कुरान है, हमारे दिलों में कुरान है, हमारे दिमाग में कुरान है, हमारे जिस्म में कुरान है। और इंशाअल्लाह इस कुरान को किसी भी तरह तुम हमसे जुदा नहीं कर सकते। जिस तरह का मैसेज उन्होंने दिया था जवाबन हम वही मैसेज, लेकिन हमारे मैसेज में अमन है, हमारे मैसेज में अल्लाह के फजल के साथ जो है वो मोहब्बत है, प्यार है। और आप देख लीजिए कि हमने कहीं किसी जगह इश्ताल अंगेजी की दावत नहीं दी है जिस तरह से यूरोप से किया जा रहा है और स्वीडन से किया जा रहा है। OIC कहाँ खड़ी है, उसके किरदार से आया, आप मुतमईन है? OIC अल्लाह करे कहीं किसी जगह जाकर जो है ना वो खड़ी हो जाए। अब तक OIC का कोई किरदार, मजबूत किरदार मुसलमानों के किसी भी मसले में दिखाई नहीं देता। अगर OIC का किरदार होता तो इस तरह के वाक़यात होना ये मुमकिन नहीं था। 60 मुसलमान ममालिक हैं, दुनिया के बेहतर वसाइल के मालिक मुसलमान हैं, दुनिया में बहुत बड़ा स्टेक है उनका। उसके बावजूद अगर ये होता है तो इसकी सिर्फ एक वजह है कि इंतशार हमारे बीच मौजूद है, इफ्तराक हमारे बीच मौजूद है, हम मुंतशिर हैं। और ये जो मैं ये कहता हूँ कि कागजी जो आप देख लें कि ऑर्गेनाइजेशंस OIC की तरह की बनी है, इनका कोई किरदार मौजूद नहीं है। या तो इनको किरदार अदा करना चाहिए या फिर इनको जो है मैदान से हटकर कोई मुनज़्ज़म, कोई मजबूत, कोई मुस्तहकम इदारा लाना चाहिए कि जो मुसलमानों और उनके जो अकायद हैं, उनके नज़रियात हैं, उनके शायर हैं और उनके मुक़द्दसात हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करे। क्या यूनाइटेड नेशन बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए कोई किरदार अदा कर सकते हैं? ये जो गुस्ताखियों का सिलसिला है उसको वो रोक सकते हैं? और क्या मुतालिबा होगा आपका यूनाइटेड नेशन से? यूनाइटेड नेशंस जी, हमें तो एक ही चीज़ दिखाई देती है कि वो यूरोप, वेस्ट, मगरब, अमेरिका, उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। यूनाइटेड नेशन ने आज तक मुसलमानों को कहीं भी किसी जगह पर कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। यूनाइटेड नेशन की छतरी तले मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है, मुसलमानों के मुल्क बर्बाद हुए हैं और ये दुनिया भर में बार बार मुसलसल रिपीट किया जाता है। कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाती है, कभी अल्लाह की मुक़द्दस किताब जो है वो कुरान मजीद उसकी तौहीन की जाती है। तो ये किस सूरत में हो रहा है? ये उस सूरत में हो रहा है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा इसकी इजाज़त दे रही है। किस तरह से
हो सकता है कि दुनिया में अमन के क़याम का जो है मुहाफिज इदारा जो है वो हरकत में ना आए। इस तरह की रकीक हरकत पर सलामती कौंसिल का इजलास बुलाना चाहिए और इजलास बुलाकर बाकायदा तौर पर जो है वो दुनिया को ये बताना चाहिए कि इस तरह की हरकत से दुनिया का अमन जो है वो बर्बाद हो सकता है। तो अक़वाम मुत्तहिदा आज तक उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद एक अमन पसंद इस मुल्क के शहरी होने की हैसियत में, उम्मत मुस्लिमा के एक अमन पसंद जो है वो फर्द होने की हैसियत में हम अक़वाम मुत्तहिदा से फिर भी अपील करेंगे कि आप दुनिया भर के जो 8 अरब से ज़्यादा लोग हैं उनकी बाकायदा तौर पर नुमाइंदगी करते हैं। आप ये तहफ़्फ़ुज़ करना छोड़ें, अमेरिका के मुफादात, यूरोप के मुफादात, इनका तहफ़्फ़ुज़ करना छोड़ें और वो हकीकी इक़दामात के जिनके ज़रिए से दुनिया में अमन कायम हो सकता है वो करें। आखिरी सवाल ये सर कि बेशतर मुस्लिम हुक्मरान भी अवाम की तरफ महज मज़म्मती करारदादों पर इत्तेफ़ाक़ किए बैठे हैं, क्या ये काफ़ी है? यकीनी तौर पर ये अगर इन्होंने कोई किरदार अदा किया होता हुक्मरानों ने तो क्या मुमकिन था कि इस तरह का कोई काम हो जाता। हम मुसलमानों के मुख्तलिफ मुल्कों में देख रहे होते हैं कि जब इनकी अपनी इज्जत पर कोई मसला आ रहा होता है, यानी ये जो हमारे हुक्मरान हैं इनकी इज्जत पर कोई मसला बना होता है तो ये बड़ी बड़ी जो है आप देखते हैं कि इक़दाम बड़े बड़े उठा रहे होते हैं, लोग अरेस्ट हो रहे होते हैं, गिरफ्तार हो रहे होते हैं, जेल जा रहे होते हैं और इस तरह के बेशुमार काम किए जा रहे होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारी इज्जतें क्या इस कुरान की इज्जत के बराबर हैं? तुम्हारी इज्जतें क्या मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत के बराबर हैं? ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो तुम्हें चाहिए कि जमा होकर अगर तुम चाहते हो कि दुनिया के साथ आखिरत में इज्जत हासिल करो तो मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और हुर्मत के लिए खड़े हो और इस कुरान की इज्जत और हुर्मत के लिए खड़े हो। अब तक जो इन लोगों का किरदार है वो बिल्कुल भी मैं ये समझता हूँ कि काबिल सताइश नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका।